नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 13 फरवरी की शिक्षा विभाग और राजस्थान रोजगार समाचारों के बारे में। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही समाचार रोजाना पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के समाचार की। तो दोस्तों, आखिरी बार भर्ती 2015 में हुई थी। 10,000 पद सृजित हों तो मिले बेरोजगारों को फ़ायदा। शिक्षक भर्ती पर ये बात की गई है। एनईपी के तहत हर विद्यालय में एक शिक्षक की नियुक्ति होना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की भी नहीं की जा रही है पालन। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश तथा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति होना आवश्यक है। इस आदेश के बावजूद सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षा के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। विशेष शिक्षा के पदों के लिए अलग से कैडर बने। अभ्यर्थियों का कहना है कि रीट 2022 में लेवल 1 व लेवल 2 में रिक्त विशेष शिक्षकों के पदों को भरा जाए तथा रीट पर भर्ती 2022 को पूर्ण किया जाए। विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए विशेष शिक्षा का अलग से कैडर बनाया जाए। फर्स्ट ग्रेड पदों पर भी हो भर्ती। सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षा के फर्स्ट ग्रेड पदों की भी भर्ती नहीं निकली है। अभ्यर्थियों ने सरकार से इन पदों के लिए भी भर्ती निकालने का आग्रह किया है। सेकंड ग्रेड के 2,500 से अधिक पद अभी तक रिक्त हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा में योग्यताधारी शिक्षकों को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। पीजी की परीक्षाएं मार्च के दूसरे सप्ताह से होंगी शुरू। 14 फरवरी तक जारी होगा टाइम टेबल। 14 फरवरी तक टाइम टेबल आ जाएगा दोस्तों। पीजी की जो परीक्षाएं हैं वो मार्च के दूसरे सप्ताह से हो सकती हैं शुरू। प्रवेश पत्र में फोटो बदल परीक्षा दी, 2 पकड़े गए। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी प्रतियोगी परीक्षा 2023 का मामला आया है सामने, जिसमें प्रवेश पत्र में फोटो बदलकर परीक्षा दी जा रही थी और 2 ऐसे आरोपियों को पकड़ लिया गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंधित है दोस्तों। प्राध्यापक व वरिष्ठ अध्यापक पद पर आयु सीमा में 4 साल का लाभ मिलेगा। आरपीएससी द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में प्राध्यापक, स्कूल शिक्षा तथा वरिष्ठ अध्यापक पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इन भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के वाले अभ्यर्थियों को अब 4 साल के आयु सीमा में लाभ दिया गया है। ओवर एज के निकट पहुंच चुके अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलेगा। बोर्ड परीक्षा से पहले 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की बौद्धिक प्रतियोगिता की जाएगी। विजेता प्रतियोगियों को मिलेगी 10 माह तक की स्कॉलरशिप फ्री। युवा संसद में भाग लेने के लिए आवेदन 13 फरवरी तक किए जा रहे हैं। वरिष्ठ पीटीआई 2022 काउंसलिंग 15 तक की जाएगी। एएनएम भर्ती ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 15 फरवरी से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 3 फरवरी को संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के तहत परीक्षा का आयोजन किया गया था। भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बोर्ड ने त्रुटि का सुधार एक अंतिम अवसर प्रदान किया है। अभ्यर्थी 15 फरवरी से 24 फरवरी के बीच ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। प्राइवेट स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल 15 फरवरी से शुरू किए जाएंगे। सीबीएसई 30 फेक हैंडल हो रहे हैं संचालित। परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के अंतराल नहीं, एक विषय की 4 किताबों की तैयारी कैसे हो पाएगी। परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में अंतराल नहीं, एक विषय की 4 किताबों की कैसे हो पाएगी तैयारी। सामाजिक विज्ञान में कुछ प्रश्न बाहर से भी आते हैं, इसलिए स्टूडेंट चिंतित हैं। पहले भी अधिकारियों से बातचीत की थी। पेपर के अंतराल से बच्चों को परीक्षा की तैयारियों में समय मिल जाता है। सामाजिक विषय में 4 किताबों की तैयारियां करना मुश्किल है। शिक्षा मंत्री से इस संबंध में आग्रह करेंगे। राम बिहारी यादव जी का ये कहना है। CUET यूजी आवेदन 18 के बाद परीक्षा 15 से 31 मई तक होगी। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की भी उम्मीद की जा रही है। जिन छात्रों के मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं या बंद हैं, उनको आवेदन में परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। कोटा में दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टेक्नीशियन भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती कुल 9,000 पदों के लिए होगी।
इसके ऑनलाइन आवेदन 9 मार्च से शुरू होंगे जो 8 अप्रैल तक जारी रहेंगे। संबंधित अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वरिष्ठ पीटीआई 2022 के लिए काउंसलिंग 15 तक। 104 वरिष्ठ अंग्रेजी अध्यापकों की काउंसलिंग 14 तारीख को। वेटनरी ऑफिसर 10वें चरण के पहले दिन 54 के इंटरव्यू हुए। बीएड की 500 सीटों पर प्रवेश प्रारंभ। काउंसलिंग 15 से। पहली बार मेरिट से मिलेगा अभ्यर्थियों को प्रवेश। मेरिट सूची अपलोड की जा रही है। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे मरीज, फिर भी 3 साल से 337 की नियुक्तियां अटकी। आरपीएससी 1 जुलाई से ऑनलाइन ही लेंगे आरटीआई की प्रथम अपील। आरपीएससी द्वारा 1 जुलाई से आरटीआई के तहत प्रथम अपील ऑनलाइन माध्यम ही ली जाएगी। 1 जनवरी से ऑनलाइन माध्यम से ही आरटीआई आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। 30 जून 2024 के बाद प्रथम अपील भी ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। इसके बाद ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रथम अपील पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इन प्रश्नों को देख सकते हैं। एजुकेशन भास्कर में देखते हैं दोस्तों, रिसर्च और डेटा साइंस कोर्स में एडमिशन पाने का अवसर दिया गया है। भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर ने शैक्षणिक वर्ष 24-25 के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन प्रोग्राम्स में दाखिला के लिए आवेदन मांगे गए हैं उनमें रिसर्च, पीएचडी, एमटेक, रिसर्च इंजीनियरिंग, एमटेक, एमडेस, एमएमजीटी, साइंस, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के एमएससी, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम शामिल हैं। अब आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है दोस्तों इसमें 22 मार्च 2024 रखी गई है। ज़्यादा लंबे आंसर नहीं लिखें, लिखावट साफ सुथरी हो, डायग्राम व फ्लो चार्ट से समझाकर अच्छे अंक लाएं। आईआईएम अहमदाबाद ने उन प्रोफेशनल्स और अन्य प्रयोन्स के लिए कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किए हैं जो अपनी प्रोफेशनल स्किल को बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम 27 मार्च 2024 और प्रोग्राम शुरू होगा 15 अप्रैल 2024 से। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, छात्रों को पर्याप्त समय देने व जल्दी शेड्यूल जारी करने की सिफारिश की गई है। संसदीय कमेटी ने सरकार को सौंपी यह रिपोर्ट। भास्कर ने उठाया था मुद्दा, पीजी की करीब 1000 सीट्स हैं प्रदेश में। पहले बैच पर रहेगा परीक्षा का सबसे अधिक प्रेशर। राज्य में 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज और मध्यम स्तर का पेपर तैयार होना चाहिए। वेटनरी ऑफिस में 10वें चरण के पहले दिन 54 इंटरव्यू हुए हैं। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 23 भर्ती के आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका मिला है। वरिष्ठ पीटीआई 2022 काउंसलिंग 15 तक की जाएगी। आरबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल 15 फरवरी से स्टार्ट किए जाएंगे। पीएचडी एंट्रेंस आज 912 सीटों के लिए 6739 आवेदन आए हैं। 30 फेक हैंडल चल रहे हैं दोस्तों। सीबीएसई के पहले 2 भर्तियों में आरपीएससी आयु सीमा में छूट देना भूला। भास्कर ने फ़ोन किया तो गलती सुधारी, तुरंत जारी किया छूट का आदेश। अग्निवीर योजना भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। झुंझुनू में दोस्तों सेना के करियर बनाकर देश सेवा करने वाले युवाओं के लिए खुशखबर है। अग्निवीर योजना में भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। भारतीय थल सेना में अग्निवीर योजना के तहत जनरल ड्यूटी टेक्नीशियन, ऑफिस सहायक, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, वेटनरी और महिला सेना पुलिस आदि पदों के लिए भर्ती ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू होगी और पंजीकरण 22 मार्च 2024 तक रहेगी। वीर शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 काउंसलिंग शुरू 15 फरवरी तक चलेंगे। पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर के लिए इंटरव्यू 10वां चरण शुरू। पहले दिन 54 लोगों के इंटरव्यू हुए हैं। प्राइवेट की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू की जा रही हैं। भर्तियों का कैलेंडर जारी हो तो प्रदेश के 50 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत। पिछले 20 सालों में भर्ती एजेंसियां जारी नहीं कर रही हैं। इस
साल सरकार का 70,000 पदों पर भर्तियों का ऐलान। सीकर में प्रदेश के बेरोजगारों के पेपर लीक से लेकर नई भर्तियों की घोषणा सत्ता परिवर्तन के बाद भी सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है। युवाओं को होगा वह फायदा, बेहतर तैयारी, तिथि को लेकर विवाद नहीं होगा तिथियों का टकराव। इन भर्तियों की आस। शिक्षा विभाग में प्रथम श्रेणी व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी शिक्षक व कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की आस लगाए बैठे हैं विद्यार्थी। अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल 6 मार्च तक कार्य ग्रहण करना होगा। अग्निवीर योजना भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण। आज से 2 भागों में पूरी होगी भर्ती। इस बार नए पैटर्न में होगी सीबीएसई की परीक्षा। क्वेश्चन फॉर्मेट बदला। 12वीं का पेपर पैटर्न 40% प्रश्न योग्यता आधारित, 20% बहुवैकल्पिक प्रश्न और 40% प्रश्न लघु और दीर्घ उत्तरीय होंगे। 10वीं का पेपर पैटर्न 50% प्रश्न योग्यता आधारित और एमसीक्यू केस आधारित, स्रोत आधारित एकीकृत प्रश्न, 20% बहुवैकल्पिक प्रश्न और 30% लघु एवं दीर्घ उत्तरीय होंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति आई है दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, कृषि प्रबंध संस्थान परिषद दुर्गापुर जयपुर के माध्यम से संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 की परीक्षा 3 फरवरी को आयोजित की जा चुकी है। उक्त भर्ती के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने का मौका दिया गया है, जो 24 फरवरी 12 बजे तक ऑनलाइन के माध्यम से आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। भामाशाहों के सहयोग से 133 विद्यालयों में होंगे 28 करोड़ रुपए का विकास कार्य। आरपीएससी 2 भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा के लिए शुद्धि पत्र जारी। राजस्व लेखाकार परीक्षा में दूसरे का फोटो लगाने वाला गिरफ्तार। ग्राम न्यायालय जायल में एलडीसी है आरोपी। जेएनबीयू में बुधवार से शुरू होंगे सेमेस्टर एग्जाम। 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट देंगे परीक्षा। हार्ड कॉपी जमा करवाने पर मिलेंगे एडमिट कार्ड। तो दोस्तों आज के लिए राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की राजस्थान शिक्षा विभाग और कर्मचारियों की न्यूज़ के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ।